नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। आज भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्यों पर आज भी सवाल बने हुए हैं। इनका जवाब वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। धरती पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर हमें हैरानी होती है और मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज तक कोई नहीं खोज सका है। कहा जाता है कि ये घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं पर स्थित है, लेकिन आज तक जो भी यहाँ गया है वह कभी लौट कर नहीं आ सका है। हम बात कर रहे हैं शांग्रीला घाटी की, जिसे वायुमंडल के चौथे आयाम यानी दुनिया के समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर समय रुक सा जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये घाटी धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है। अब तक कई लोग शांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका है। तिब्बत के एक मशहूर विद्वान युत्सुंग दावा करते हैं कि वह खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनके अनुसार उस स्थान पर न सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा की रोशनी, चारों तरफ एक अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था। युत्सुंग कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे अंतरिक्ष से है। तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस रहस्यमय घाटी का जिक्र है। इस किताब के अनुसार इस घाटी में समय यानी काल का कोई असर नहीं दिखाई देता। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ रहने वाले योगियों की शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यूं तो हिमालय भगवान शंकर का निवास स्थल अपने आप में अनेकानेक गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। उसी में से एक है शांग्रीला। इसे आप शंग्रीला, संभाला या ज्ञानगंज मठ किसी भी नाम से जान सकते हैं। कहा जाता है ये शंकर भगवान की अलौकिक शक्तियों द्वारा रक्षित है, इसीलिए हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। तथ्य ये भी बताते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार रूप में यहीं पर जन्म लेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ कोई अमर नहीं है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि भारत के एक ऐसी रहस्यम जगह है जहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही तय होता है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वह अमर होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांगर या संभाला की, या कह लीजिए ज्ञानगंज मठ की। ये वह रहस्यमय दुनिया है जिसे प्राचीन तिब्बत की कहानी के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसे रहस्यमय शहर की कहानी है जो आज तक सभी से छुपा हुआ है। तिब्बतियों के बीच ये काफी मशहूर है। कहते हैं ऋषि मुनि आज भी यहाँ तपस्या में लीन है। बताते चले कि रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक में भी इसका जिक्र सिद्धाश्रम के नाम से किया गया है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने यहाँ काल चक्र का ज्ञान प्राप्त किया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में आज तक बौद्ध धर्म के लोग जाने का प्रयास करते रहे हैं। इस जगह का जिक्र महाभारत और वाल्मीकि रामायण के साथ साथ वेदों में भी मिला है। इस जगह के बारे में आज तक अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ तक पहुँच पाने का मार्ग किसी को भी नहीं मिला है। कोई भी इस जगह तक पहुँच ही नहीं सका है। हालांकि कई लोगों ने यहाँ जाने और इस घाटी के बारे में पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन जो भी यहाँ गया वो हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गया। यूं तो कैलाशपति का कैलाश अनेकों रहस्यों की खान है, परंतु संभाला उनमें से एक विचित्र रहस्य है। एक आम इंसान
अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, वह अपने मन पर, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जबकि ज्ञान मठ में रहने वाले ऋषि मुनि अपनी योग विद्या से इनमें पारंगत होने के कारण अपनी भावनाओं पर आसानी से काबू पा लेते हैं, जिस कारण वह मौत को हराकर अमर हो जाते हैं। इस मठ तक केवल सिद्ध महात्मा ही पहुंचते हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के हिसाब से ये 8 पंखुड़ियों वाले कमल जैसा दिखता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन रूपी वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ है संभाला। जिन लोगों ने संभाला या ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम को देखा है, उनके लिए ये एक झिलमिला शहर है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि जब दुनिया में अराजकता बढ़ जाएगी, इसकी अति हो जाएगी, तब संभाला भूमि के शासक पृथ्वी के बेहतर युग का मार्गदर्शन कराते दिखेंगे। धर्म ग्रंथों में निहित है कि ज्ञानगंज या शंभाला का निर्माण वास्तुकला के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया था। इन्होंने ही सिद्धाश्रम निर्मित किया था। इस पवित्र जगह पर एक ऐसा आश्रम भी है जहां भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध पंच तत्व के रूप में आज भी उपस्थित है। यहाँ सिद्ध पुरुष जैसे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि भी भौतिक रूप में मौजूद है, तपस्या और ध्यान में लीन है। ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। साइंस और आयुर्वेद की माने तो शरीर में लगातार नए सेल्स बनते रहे हैं। हम शरीर के अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। शंग्रीला में योगी अपने योग और तपस्या के बलबूते पर यही काम करते हैं। वह निरंतर शरीर के नए सेल्स का निर्माण करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके योग और तप के बल पर उनके शरीर में नए सेल्स का निर्माण होता रहता है, जिससे वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भी हो, हिमालय की रहस्यमयी दुनिया में शंभाला या शांग्रीला या ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम, आप जिस नाम से भी जानते हैं, ये एक महान रहस्य है। यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती। समुद्र मंथन में जब संजीवनी बूटी निकली थी, तो उसे भी यही रखा गया था। रामायण में इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर देने पर सुषण वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए इसी जगह भेजा था और बताया था कि ये देवताओं द्वारा रक्षित है। यहाँ से संजीवनी बूटी लाना मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से स्वर्ग का रास्ता पूछा, तो भगवान कृष्ण ने भी रास्ता संभाला से होकर बताया था। कहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार भी इसी स्थान से जन्म लेकर आएंगे। इतने सारे तथ्यों के प्रत्यक्ष दिखने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हम नहीं बता सकते कि इस तथ्य में कितनी सत्यता है। कहते हैं रहस्यमयी शांग्रीला घाटी, जिसे पंगासाओ भी कहते हैं, शांग्रीला झील के पास कहीं है। इस झील की चौड़ाई को लेकर कहा जाता है कि ये करीब 1.5 किलोमीटर है। हालांकि सही मायनों अब तक इसकी सही चौड़ाई का कोई पता नहीं लगा पाया। सदियों से इस इलाके के पास तंगसा ट्राइब्स रहती है। इस ट्राइब के लोगों की माने तो इस झील के आसपास से हमेशा रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। उनका कहना है कि इस घाटी में ना तो सूरज का प्रकाश पहुंचता है, ना ही चंद्रमा का, लेकिन इसके बाद भी यह घाटी हमेशा प्रकाशमान रहती है। ऐसा लगता है जैसे इस घाटी में किसी दूसरी दुनिया से रोशनी आ रही है। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।